नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आपके ज्योतिष के इंटरेस्ट को देख के और जो आप कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, अपने सुझाव और विचारों को लिखते हैं, उसके लिए मैं आपकी सच में बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आप में से प्रत्येक के प्रश्नों का जवाब दूं और मैं कोई भी हेल्प आ सकी, आप लोगों के किसी भी काम आ सकी, तो मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इसके साथ ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं मासिक राशि फल का। जून महीने में हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा समय रहेगा, कैसी स्थिति बनेगी, ग्रहों की चाल क्या रहेगी, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें तथा जानकारी का लाभ उठाएं। जून के महीने में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। ये महीना बहुत यादगार महीना रहेगा कुछ लग्न वाले लोगों के लिए। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं ये भी बतला दूं कि आज का ये जो मासिक राशिफल है, जून महीने का जो मंथली फोरकास्ट है, ये आपकी राइजिंग साइन पे आधारित है, आपकी लग्न राशि पे आधारित है। इसे आप अपनी लग्न राशि पर देखें, इसका लाभ उठाएं। आपकी जो कुंडली होती है उसमें बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, तो जो फर्स्ट कुंडली आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जहाँ से आपका प्रथम भाव शुरू होता है, जिस नंबर से, जैसे 1 से 12 तक ये 12 ज़ोडिएक साइंस का सीरियल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है। तो जिस भी नंबर की आपकी कुंडली में प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लग्न राशि है। जैसे आपके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हुए, और अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप मकर लग्न के हुए। इसी तरह से अगर आप 12 नंबर वहां लिखा हुआ है प्रथम भाव में तो आप मीन लग्न के हुए। राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, चंद्र राशि से आज की भविष्यवाणी का कोई लेना देना नहीं है। इसे आप अपनी लग्न राशि से देखें और इसका लाभ उठाएं। अब बात करूंगी वृषभ लग्न वाले जातकों के बारे में, जून का ये महीना कैसा रहेगा। तो जून का महीना वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। ये खुशखबरी मैं दे दूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में थोड़ी सी भी स्थिति गुरु और शनि की अनुकूल है तो इस महीने आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। जॉब मिलने की प्रबल संभावना है और शनि इस बाबत आपको पूर्ण सहयोग देने वाले हैं। शनि इसके अलावा, जॉब के अलावा, आपको हर तरह से आशीर्वादित करेंगे। उनका नवम भाव में गोचर आपके भाग्य को बढ़ाएगा। जब हालांकि ये है कि 2-3 महीने 4 महीने का समय जब तक शनि वक्री हैं, आपके वो भाग्य की बदौलत आपको हर कुछ देंगे। थोड़ी सी आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि कार्य आपके रुक रुक के हो रहे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, पर ये आपका भ्रम रहेगा। और शनि अगर किसी चीज़ को देने में देरी करते हैं तो उसके पीछे भी उनकी मंशा यही होती है कि वो आपको और रिफाइन करें और पॉलिश करें, आपके व्यक्तित्व में और 4 चांद लगाएं, ताकि आप उस चीज़ को हासिल करने के सही, एकदम सही हकदार बन जाए। तो इसके लिए ये आपकी भलाई के लिए है, लेकिन आपको ऐसी कोई बात से संघर्ष नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नवम भाव में शनि का ये गोचर बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आप धन संचय बहुत प्रचुर मात्रा में कर पाएंगे और धन का लाभ भी आपको जून के महीने में बहुत अच्छा होने वाला है। आप किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। आप ये भी हो सकता है कि कुछ आप बड़ी खर्च कर डालें जून के महीने में। खर्च पे चूंकि आपका संचय बहुत अच्छा होने वाला है तो आपको ये अंदर से एक गट फीलिंग रहेगी कि आय और व्यय का संतुलन बना के रखना है और कितनी आय पर कितना व्यय करना है। तो ये आपको बहुत क्लैरिटी रहती है। ऐसे भी वृषभ राशि के लोग कंप्यूटेशन में और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उनको तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी भी अपने जीवन में। खास करके जून महीने में ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों के लिए
उनके भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी, या उनके दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो भाग्य बहुत उनका भी चमकेगा, या उनके भाग्य में थोड़ी बहुत उनको लगेगा कि भाग्य के चलते कुछ काम ऐन वक्त पर होते होते रुक गया, या तो ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन आपके साथ ये स्थिति है कि अगर आपने भूतकाल में ऐसा महसूस किया था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और वो मैं सफल होते होते बस इतने से 1 इंच की दूरी से सफलता नाक के नीचे से चली जाती है, तो आप इस महीने बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके सभी कार्यों के परिणाम बहुत ही सकारात्मक निकलेंगे और भाग्य का साथ पूरा बना रहेगा। आपके शत्रु अगर थे कोई, तो शत्रु कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे, आपको कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टनेस से, अपनी क्षमता से, अपनी कर्मठता से अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा धोखा हो सकता है। 14 जून के पहले की स्थिति थोड़ी संभलने वाली है। आपका पार्टनर आपके पीछे षड्यंत्र कर सकता है, और लेकिन हालांकि वो अंततः नाकाम रहेगा, फिर भी वो आपकी मानसिक थोड़ी सी शांति तो भंग कर ही सकता है। तो इसके लिए आप थोड़े से सतर्क रहें, अवेयर रहें, और बड़े निर्णय अगर हो सके तो 15 जून तक के लिए आप टाल दें। ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ गलत निर्णय मत ले लीजिएगा, इस बात की आपको चेतावनी दी जाती है। और 14 तारीख तक सूर्य और राहु आपके लग्न में हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कलहपूर्ण स्थिति रह सकती है, लेकिन 14 जून के बाद ये स्थिति बदल जाएगी। सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे और 14 जून तक थोड़ी सी नकारात्मकता रिश्तों में बनी रह सकती है, थोड़ी सी बेचैनी का आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर कोई मतभेद था, तो ये 14 जून के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद ये आपकी स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगी। मैंने बहुत सारे वीडियो शनि के वक्री अवस्था को लेकर किया है, वो भी आप अपनी राशि के अनुसार से ज़रूर देखें। और अभी मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, तो इसके बारे में भी मैं वीडियो डाल दूंगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत सचेत रहिए। ये जब सूर्य और राहु लग्न में आपके हैं, तो आपको कुछ ऐसी बीमारी का एहसास होगा, आपको भ्रम हो सकता है कि मुझे कुछ बीमारी हो रही है, मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन उस भ्रम की स्थिति को भी आप ऐसा नकार मत दीजिएगा। एक बार चिकित्सक की सलाह या विशेषज्ञ की सलाह आप ज़रूर ले लीजिएगा। बच्चों के लिए ये पढ़ाई में हो सकता है अभी उतना मन ना लगे, प्रेमी युगल में हो सकता है कुछ मतांतर हो जाए या कुछ ठंडापन बना रहे, तो इसके लिए भी आप थोड़े से आप बस स्थिति से अवगत करा रही हूँ, ये एक संभावना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप जैसे प्रेमी युगल के बीच में कोई झगड़ा झंझट हो, बस एक संभावना पर मैं इशारा कर रही थी। शेयर मार्केट के लिए भी आप अगर हो सके तो 14 जून के पहले आप निवेश से बचें। सूर्य और राहु की स्थिति आपको निवेश में कुछ घाटा दिला सकती है या कुछ अनिर्णय की स्थिति बना सकती है, तो इसके लिए आप थोड़े से सतर्क रहें और इसी हिसाब से आप फलादेश के हिसाब से अगर आप अपने जीवन को चलाएं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जून का महीना आपके लिए कैसा बीता। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, और ये जो मैंने 2 बातें बताई हैं उस पर आप ध्यान रखें और अपने जीवन को बिल्कुल निश्चिंत होकर आप चलाइए, और जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अभी हमने 12 लग्नों की चर्चा की, और इससे हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, जब ग्रहों की चाल होती है तो 12 लग्न राशियों में से किसी के अच्छे दिन आते हैं, किसी के बुरे दिन आते हैं, पर हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना है कि खुश तो हमें सभी 12 राशि वाले लोगों को एक साथ रहना है। किसी भी तरह की मन में दुविधा या किसी भी तरह की उदासी नहीं रखनी है, क्योंकि अब हमें यही अपने को प्रूव करना है कि हम ग्रहों से ज़्यादा मानसिक तौर पर
मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही। हम में इंटेलिजेंस है, हम में वो क्षमता है कि हम अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने आप को कभी उदास ना होने दें, डिप्रेस्ड ना होने दें, हमेशा खुश रखें। और तभी कहते हैं कि तभी हम अगर खुश रहते हैं तो भगवान के सबसे करीब रहते हैं। भगवान विष्णु को आनंद कंद भगवान कहा जाता है। कहने का माने जो हमेशा आनंदित अवस्था में रहते हैं वही भगवान विष्णु हैं। तो अगर हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और हम हमेशा रोनी सूरत बना के घूमते रहते हैं, तो हमें भगवान कभी प्यार नहीं देंगे, हमें भगवान कभी अपना स्नेह या प्रेम नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।